ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कल है सावन मास का 5वां सोमवार, अधिक मास का तीसरा सोमवार है और सावन के महीने का 5वां सोमवार है 7 अगस्त 2023 को। तो जैसे कि आप हर सोमवार को ही भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं, बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत भी धारण कर रहे हैं, तो जिस भी प्रकार से आप अपनी पूजा आराधना करते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। उसके साथ ही कुछ विशेष उपाय भी हमें करने चाहिए। हर सोमवार को कुछ विशेष विधि से अगर हम पूजा आराधना करते हैं शिव की, तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो ऐसा ही एक बहुत ही विशेष उपाय आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो सोमवार के दिन आपको करना है। भगवान शिव की पूजा विशेष विधि से करनी है, जिससे कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। जिस भी मनोकामना से आप पूजा कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना भगवान निश्चित ही पूर्ण करेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो पूरे विश्वास से और पूरे भक्तिभाव से आप इस उपाय को कीजिएगा। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत आसान उपाय है, हर कोई इस उपाय को कर सकता है। तो उपाय क्या है, किस प्रकार से इस उपाय को करना है आपको, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो अब बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, कल आपको एक विशेष प्रकार का शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग आपको किन चीज़ों से बनाना है वो आप सामग्री नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको एक पात्र लेना है। आप गिलास ले सकते हैं, कोई सा भी गिलास ले सकते हैं, थोड़ा बड़े साइज़ का या फिर छोटे साइज़ का, जो भी आपके पास हो। और किसी भी धातु का आप गिलास ले सकते हैं, मतलब चांदी का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, पीतल या तांबे का हो तो वो भी चलेगा। गिलास में आपको सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डालना है। फिर इसी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। गाय का दूध मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, दूध कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। कच्चे दूध का ही प्रयोग हमेशा पूजा में किया जाता है। तो गंगा जल के बाद आपको डालना है थोड़ा सा कच्चा दूध। फिर इसी में आपको थोड़े से काले तिल डालने हैं और थोड़े से चावल के दाने डालने हैं, अक्षत डालना है आपको। बिल्कुल भी चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और अब इस पात्र को आप जल से भर दीजिए, शुद्ध जल से। और हाँ, यहाँ पर आप एक और कार्य कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास गंगा जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि आप गिलास गंगा जल से भर पाते हैं, तो ऐसे में आप शुद्ध जल को स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पर सिर्फ गंगा जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दूध की मात्रा बढ़ा दीजिए, मतलब दूध से या फिर गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से, जो भी आपके पास वस्तु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसी से आप वो गिलास भर दीजिए। अब इस पात्र में आपको डालना है एक बिल्व पत्र। और हाँ, बिल्व पत्र बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा ताज़ा बिल्व पत्र होना चाहिए। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सोमवार को बिल्व पत्र तोड़े नहीं जाते हैं, तो आज मतलब रविवार के दिन ही बिल्व पत्र तोड़ कर रख लीजिए। अगले दिन पूजा में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके पास गिलास में जो सामग्री है, जैसे कि कच्चा दूध, जल, गंगा जल, काले तिल, अक्षत, ये सभी सामग्री आपने डाला है उस गिलास में। उसमें ही आपने एक बिल्वपत्र डाल देना है। और अब अगर आपके पास पुष्प कुछ उपलब्ध हो, जैसे कि गुलाब की पंखुड़ियाँ उपलब्ध हो या कोई भी पुष्प उपलब्ध हो, तो आप चाहें तो उसमें कुछ पुष्प की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हैं। और अब ये सभी सामग्री आपको अपने घर में फ्रिज में रखना है, फ्रीजर के अंदर। अब जैसे कि आप कल पूजा करने वाले हैं सोमवार के दिन, और आज आपको ये वीडियो मिल रही है, तो आज क्या करेंगे आप, आज सभी सामग्री एकत्र करके और इस सामग्री को फ्रीजर के अंदर रख देंगे। फिर रात भर में बर्फ का शिवलिंग तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये वीडियो आप कल ही देख रहे हैं, सोमवार के दिन ही देख रहे हैं, तब ऐसे में क्या करेंगे, तब जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय भी सारी सामग्री एकत्र करके फ्रिज में रखेंगे, तो 2 घंटे में बर्फ बन जाएगा। फिर आप पूजा कर सकते हैं। सुबह या शाम कभी भी पूजा की जा सकती है, मतलब अगर आप सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं तो शाम को प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं। और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि हमारे घर के आसपास मंदिर है, हम वहाँ जाकर पूजा करते हैं, घर में भी शिवलिंग है उनकी भी पूजा करते हैं, तो क्या ज़रूरत है कि हम बर्फ़ के शिवलिंग की ही पूजा करें।
देखिए, शिवलिंग तो आपके पास जो भी है आप उसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन बर्फ के शिवलिंग की पूजा की महत्वता बहुत अधिक शास्त्रों में बताई गई है। आप जानते हैं कि अमरनाथ में बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि बर्फ के शिवलिंग के दर्शन कर लेने मात्र से भी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। तो अगर आप स्वयं से बर्फ के शिवलिंग का निर्माण करके और उनकी पूजा आराधना करते हैं तो ये मान लीजिए कि अमरनाथ की पूजा आपने अपने घर में ही कर ली। और इस शिवलिंग में बहुत सारी ऐसी सामग्रियां डली हैं जिनसे कि आपके किसी भी प्रकार के ग्रह दोषों, पितृदोषों, वास्तु दोषों समाप्त हो जाते हैं। अगर घर में एक परिवार में कलह क्लेश रहता है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। और बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन संपदा आती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। विवाह की मनोकामना अगर बहुत समय से अधूरी है तो निश्चित ही योग्य और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि कोई ऐसी मनोकामना नहीं इस धराधाम पर जो बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने से पूर्ण न हो। तो वैसे तो बर्फ के शिवलिंग की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सावन का महीना है, अधिक मास है, सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है इस महीने में। तो इस महीने में अगर आप सोमवार में किसी भी सोमवार को बर्फ के शिवलिंग का निर्माण करके और उसका पूजा करते हैं तो इसका फल आपको कोटि गुना होकर प्राप्त होता है। तो एक बार करके देखिए इस पूजा को। आपके जीवन में जो बदलाव होगा वो अलग बात है, लेकिन जो अनुभव आपको प्राप्त होगा, जो मन में सुख और सुकून प्राप्त होगा, वो आप स्वयं अनुभव करेंगे एक क्षण के अंदर ही। तो अब ये शिवलिंग आप निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले स्नान इत्यादि कर लीजिए, पूजा की सारी तैयारी कर लीजिए। जैसे कि घर में जो नित्य की पूजा होती है वो कर लीजिए, मंदिर जाना चाहते हैं तो मंदिर भी होकर आ जाइए। फिर घर में आपको, जब आप बिल्कुल पूजा की सारी तैयारी कर लेते हैं, तब आपको फ्रीजर में से शिवलिंग निकालना है। अच्छा, एक और कार्य आपको करना है, जैसे कि शिवलिंग कभी भी बिना पीठ के पूजा नहीं किया जाता, माता का हस्त कमल जरूर रहता है शिवलिंग के नीचे। तो एक कटोरी में भी बर्फ जमाने के लिए रख दीजिए और उसी के ऊपर शिवलिंग की स्थापना कर लेंगे। तो पीठ सहित यानी कि हस्त कमल के साथ शिवलिंग का निर्माण हो जाएगा और आप विधि पूर्वक उनकी पूजा कर पाएंगे। पूजा में सामग्री आपको क्या चाहिए, पंचामृत जरूर रखिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अलग अलग चाहे तो रख सकते हैं या फिर एक साथ मिलाकर भी रख सकते हैं। अब बर्फ का शिवलिंग है तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें चढ़ानी होती हैं। बाकी बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं, सारी सामग्री वही होती है। पूजन की सामग्री में कोई बदलाव नहीं है। पूजा की विधि भी बिल्कुल वही होगी। जैसे कि सबसे पहले थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, चम्मच रखिए छोटा सा एक, उसी से पहले आपको जल चढ़ाना है। फिर आप कच्चा दूध चढ़ा दीजिए, फिर दही, शहद, शक्कर और घी थोड़ा थोड़ा सब चीज़ उस पर अर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर, और फिर अंत में थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। स्नान के बाद वस्त्र आवश्यक होता है, तो इसलिए थोड़े से कलावा रखिए या फिर आप चाहें तो सफ़ेद वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उसके बाद चंदन अर्पित कर दीजिए, भस्म अर्पित कर दीजिए, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो सभी चीज़ें एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। सफ़ेद मिठाई या फिर फलों का भोग लगा सकते हैं, मतलब जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो भोग स्वरूप भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद शुद्ध घी का एक दीपक जला दीजिए। आप चाहें तो जो पंचमुखी दीपक मैंने आपको बताया था वो भी जला सकते हैं या फिर सिर्फ एक बाती का, गोल बाती का दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती कर लीजिए। पूजा आपकी पूर्ण हो गई। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप पूजा कर रहे हैं उस समय मंत्रोच्चारण आपका चलते रहना चाहिए। आप जो भी मंत्र जपते हैं आप उसी मंत्र के द्वारा भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। चाहे तो शिव रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र का, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप मंत्र आसानी से उच्चारण कर पाते हैं उसी मंत्र के द्वारा शिव की पूजा संपन्न कर लीजिए। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये शिवलिंग बर्फ का होता है तो बहुत जल्दी पिघल जाता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि सारी सामग्री एकत्र करके जब पूरी पूजा की तैयारी हो जाती है तब बिल्कुल अभिषेक करने के समय ही आपको फ्रीजर से शिवलिंग को बाहर निकालना है, स्थापित करना है और इसके बाद जितनी जल्दी हो सके पूजा संपन्न कर लीजिए। उसके बाद मंत्र आप कितने समय तक भी जप सकते हैं। अब चाहे तो आप परिवार सहित मिलकर, मतलब एक शिवलिंग निर्माण कर लीजिए, पूरा परिवार बैठ जाइए और श्रद्धा भाव से परिवार सहित बैठकर पूजा कर सकते हैं, या फिर अकेले हैं तो अकेले भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं शिवलिंग का विसर्जन किस प्रकार से करना है। देखिए, बर्फ के शिवलिंग की विशेषता ये होती है कि इस शिवलिंग को अलग से विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं ही ये विसर्जित हो जाता है। आप पूजा करके मंत्र जप इत्यादि करेंगे तब तक ये स्वयं ही पिघल जाएगा और फिर जब ये जल बन जाता है तो आप इसे किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो इस उपाय को जरूर कीजिए, इससे निश्चित ही लाभ होता है। और पूजा करते समय जब आप पूजा करते हैं तो भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो
और जो भी आपसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं पूजा में, प्रार्थना में या फिर पूजा की विधि में, तो इसके लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कल सोमवार को आप ये उपाय ज़रूर करेंगे। अगर कल नहीं कर पाते हैं तो आने वाले किसी भी सोमवार को ये उपाय आप कर सकते हैं। चाहे तो अगर इस सोमवार को आप कर रहे हैं तो अगले सोमवार को भी कर सकते हैं। अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि आपने जब स्वयं से शिवलिंग का निर्माण किया, बर्फ़ के शिवलिंग के दर्शन किए और उनकी पूजा की, तो आपके मन में कैसा महसूस हुआ, क्या अनुभव आपको प्राप्त हुआ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ एक जानकारी देना चाहूँगी, बहुत समय से वीडियो सही समय पर नहीं आ पा रही थी, जो कि आज से बिल्कुल सही समय पर आपको सारी वीडियो मिलेंगी। सुबह की वीडियो अपलोड हो चुकी है शिव पुराण की, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। अभी थोड़ी देर में 6 अगस्त के अध्याय की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिए। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि दूसरे भक्तों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।